In order to ensure that this vote has been properly recorded, the member shall not move off until he has clearly heard the teller call out his name. After a member has recorded his vote, he shall not return to the chamber until bells are rung. When I find that all members who wish to vote have recorded their votes, I shall announce that the voting has concluded. हुकूमत कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत साबित करने में कामयाब। सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी 26वीं आईनी तरमीम बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। बिल की शिकवार मंजूरी दी गई। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत को 224 वोट दरकार थे। तरमीम पर शिकवार मंजूरी के दौरान 225 अरकान ने तरमीम के हक़ में वोट किया। आईनी तरमीम पेश करने की तहरीक पर अरकान ने खड़े होकर वोट किया। तहरीक के हक़ में 225 अरकान ने वोट दिए। 12 अरकान असम्बली ने तरमीम पेश करने की मुखालफत की। तरमीम पर वोटिंग के दौरान अपोजिशन ने ऐवान से बाइकआउट किया। आईनी तरमीम से इंसाफ का हुसूल आम होगा। हुकूमतों को घर बेच कर अरबों रुपए का नुकसान किया जाता था, अब हर एक को बरवक्त इंसाफ मिलेगा। आज कौमी इत्तेहादी और इत्तफाक़ राय की उम्दा मिसाल कायम हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐवान से खिताब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी भी आज ही आईनी तरमीम की मंजूरी देंगे। हमारे ऑपोजिशन के दोस्त काला सांप की बात कर रहे हैं। मेरी नजर में इस पार्लियामान के लिए, इस आइन के लिए जिसने एक नहीं, मैं गिन नहीं सकता हूं कि कितने वज़ीर-ए-आज़म को फारिग करवाया, वो काला सांप हमारा इफ्तिखार चौधरी वाला अदालत है। अपोजिशन काले सांप की बात करती है। वो काला सांप इफ्तिखार चौधरी की अदालत थी, जहां मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को फारिग किया जाता रहा। तरमीमी बिल की कामयाबी में मौलाना फजल रहमान का किरदार इंतहाई अहम रहा। आसिफ अली जरदारी के बाद मौलाना फजल रहमान की सियासत को मानता हूँ। अफसोस के सियासी पोलराइजेशन उरूज पर है। 18वीं तरमीम के वक्त मिलकर आइन से आमिर के तमाम काले कवानीन को निकाला। अब भी जितना हो सका इत्तफाक़ राय कायम करने की कोशिश की है। ये तरमीम सियासी जमातों और जमहूरियत की फतह है। तहरीक इंसाफ तरमीम के हक़ में वोट ना भी दे तो ये उसकी कामयाबी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी तकरीर में भी बात की थी जलसे में कि काला थैला था और काला सांप था। बिल्कुल सही कहा था मौलाना फजल रहमान साहब ने। एक आजाद अदलिया को आप खत्म करने जा रहे हैं। इसी पार्लियामेंट में हमारे MNAs को उन्होंने ज़द-ओ-कौद किया। मौलाना ने दुरुस्त कहा था कि एक काला थैला था और एक काला सांप था। आईनी तरमीम के जरिए हुकूमत आज़ाद अदलिया को ख़त्म करने जा रही है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अपने खिताब में कहा, 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने की इतनी जल्दी क्या थी? जमहूरियत के दावेदार क्यों ख्याल नहीं करते कि ऐवान में अरकान खरीदे जाते हैं? हमारे अरकान को डराया धमकाया गया, ज़द-ओ-कोब किया गया। पाकिस्तानी अवाम इस मैंडेट को तस्लीम ही नहीं करती। हमारे अरकान असम्बली से वोट डलवाया गया तो उनके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई की जाएगी। आईनी तरमीम के मुसव्वदे में वोट का ज़िल्लत 2 का लफ्ज़ भी लिखवा देते तो अच्छा होता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मशवरा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, सियासी पार्टियाँ बदल जाती हैं मगर लोगों को अपना ज़मीर नहीं बदलना चाहिए। इस तरमीम से ऐवान को बाइख्तियार बना रहे हैं। आईनी तरमीम के इब्तदाई मुसव्वदे का तस्वुर बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ पर झगड़ा शख्सियात के हवाले से है। हुकूमत एक जज से और अपोजिशन दूसरे जज से डर रही है। मेरा मौक़िफ़ था कि शख्सियात पर तवज्जो देने की बजाय इस्लाहात की जाए। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। आईनी तरमीम के लिए बिलावल भुट्टो की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और PTI का भी शुक्रगुजार हूँ। 2028 के बाद मुल्क में तमाम सूदी कारोबार मना होंगे। मुल्क में वो निज़ाम लाएंगे जो इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक होगा। मौलाना फजल रहमान। ये पाकिस्तान और अदलिया के लिए स्याह दिन है। आईनी तरमीम से पाकिस्तानी अदलिया को महकूम बनाया जा रहा है। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि तरमीम से जजों को अपनी मर्जी से चुना जाएगा। ऐवान में हुकूमती अरकान ने कभी मोदी या कुलभूषण यादव के खिलाफ इतनी बातें नहीं की जितनी अदलिया के खिलाफ की हैं। चंद केसेस की बुनियाद पर आईनी बेंच बनाना दुरुस्त फैसला नहीं। बैरिस्टर गौहर का इजलास से खिताब।
5 members are in favor of the motion regarding passage of the bill and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. छब्बीसवीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट से 2/3 अक्सरियत से मंजूर। सेनेट ने 26वीं आईनी तरमीम की तमाम 22 शिकों की मंजूरी दे दी। तरमीम के हक में 65 वोट आए, एक शिक की मुखालफत में 4 वोट आए। पीटीआई ने शिकों की मंजूरी में हिस्सा नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तकर्रुर करेगा। आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। तमाम सूबों से मुसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। आर्टिकल 184 के तहत आज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतालिक केसेस आईनी बेंचेस के दायरे इख्तियार में आएंगे। आईनी बेंचेस के जजेस की तकर्रर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस का तकर्रर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रर करेगी। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेर गौर लाया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस की तैनाती 2/3 अक्सरियत से करेगी। कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम ज़ेर आज़म और सदर ममलिकत को भिजवाएंगे। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए 12 रुकनी खुसूसी कमेटी बनाई जाएगी। 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट होंगे। कमेटी में तमाम पार्लिमानी कमेटियों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। चीफ जस्टिस और पाकिस्तान की मुद्दत 3 साल होगी। उम्र की बराई हद 65 साल मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। कम से कम 15 साल तजुर्बे के हामिल पाकिस्तान बार काउंसिल का नामजद करदा वकील 2 साल के लिए कमीशन का रुकन होगा। 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सेनेट कमीशन का हिस्सा होंगे। सेनेट में टेक्नोक्रेट की अहलियत की हामिल खातून या गैर मुस्लिम को भी 2 साल के लिए कमीशन का रुकन बनाया जाएगा। जजेस तकर्री कमीशन हाईकोर्ट की जजेस की सालाना कारकर्दगी का जायजा लेगा। आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत या डिक्लेरेशन नहीं दे सकती। आर्टिकल 186(a) के तहत सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के किसी भी केस को किसी दूसरे हाईकोर्ट या अपने पास मुंतकिल कर सकती है, जिस हद तक मुमकिन हो सके। 1 जनवरी 2028 तक सूद का खात्मा किया जाएगा। शरीयत कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का जज लगाया जा सकेगा। वज़ीर आज़म या काबीना की जानिब से सदर ममलिकत को भिजवाई गई एडवाइस पर कोई अदालत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री अब सीनियर मोस्ट के बजाय 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगी। चीफ जस्टिस और पाकिस्तान का तकर्रुर 3 साल के लिए किया जाएगा। आईनी बेंचेस का क़याम अमल में लाया जाएगा। आईनी बेंचों की तश्कील का इख्तियार जुडिशल कमीशन को होगा। जजेस की तकर्री का फैसला भी जुडिशल कमीशन करेगा। जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 अरकान पर मुश्तमिल होगा। 4 सीनियर जजेस और 4 पार्लिमान के अरकान होंगे। जुडिशल कमीशन आला अदलिया के जजेस की कारकर्दगी का भी जायजा ले सकेगा। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल कहा कि कोशिश की है आला अदलिया में जजेस की तकर्री को शफाफ बनाया जाए। माजी में अदालतों ने करोड़ों आवाम के मुंतखब नुमाइंदों को इक़्तिदार से निकाला। हम बंद दरवाज़ों के पीछे होने वाले फैसलों को नहीं मानते। चीफ जस्टिस के हवाले से एक बयानिया बनाया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी किस्म की एक्सटेंशन नहीं लेंगे। गुज़िश्ता 14 साल में आला अदलिया में जजेस की तकर्री हमेशा तनकीद का निशाना बनी रही। पाकिस्तान बार काउंसिल समेत वकला की तमाम तंजीमों ने जजेस तकर्री के अमल पर नजरसानी का मुतालबा किया। 19वीं आईनी तरमीम उजरत में मंजूर की गई, जिसने आइन के तवाज़ुन को बिगाड़ दिया। कोशिश की है कि 18वीं तरमीम आईनी तरमीम को इसकी असल रूह के मुताबिक बहाल किया जाए। सेनेट में आईनी तरमीम के हक में कुल 65 वोट पड़े। पीपल्स पार्टी के 23, नून लीग के 19 वोट 26 में आईनी तरमीम के हक में पड़े। JUIF और BAP के 5-5 वोट भी हक में डाले गए। MQM के 3, BNP मेंगल के 2 वोट 26 में आईनी तरमीम के हक में पड़े। ANP के 3, नेशनल पार्टी का 1, काफली का 1 वोट हक में पड़ा। 3 आज़ाद अरकान ने 26 में आईनी तरमीम के हक में वोट डाला। चेयरमैन सेनेट ने वोट कास्ट नहीं किया। 26वीं आईनी तरमीम कोई हमला नहीं, बताया जाए कि कौन सा नाग है मुझे तो नजर नहीं आ रहा।
کالا ناگ اگر تھا تو ختم کیا گیا۔ بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ سیاسی مقاصد کے لیے ہے۔ پارلیمانی کمیٹی کا 10 دفعہ اجلاس ہوا، علی ظفر بھی اس پارلیمانی کمیٹی کا حصہ تھے۔ تحریک انصاف نے پارلیمانی کمیٹی میں ایک بھی تجویز پیش نہیں کی۔ بہتر ہوتا کہ پی ٹی آئی بھی اپنی سفارشات لے کر آتی۔ سینیٹر شیر رحمان کا سینیٹ میں اظہار خیال، کہا کہ بلاول بھٹو نے آئینی ترمیم کے حوالے سے وسیع مشاورت کی، پارلیمان کے حقوق کی بات کی ہے۔ پیپلز پارٹی نے کسی ڈیل سے نہیں، اب ساسو ماہ کے فیصلے نہیں آئیں گے۔ ہمیں چیف جسٹس قاضی فائز جیسے ججز کی ضرورت ہے، ہمیں لاہوری گروپ کے ججوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آئینی ترمیم سے ثاقب نثار اور آصف کھوسہ جیسے ججز کا راستہ روک دیا۔ ججز تقرری حکومت کو کرنی چاہیے کیونکہ ملک اسی نے چلانا ہے۔ سینیٹر علی ظفر نے آج قوم کے سامنے ڈرامہ کیا۔ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ روز اول سے فیصلہ کیا، اس بل میں حصہ نہیں بنیں گے۔ سینیٹر علی ظفر پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کے ہر اجلاس میں تھے۔ پی ٹی آئی جماعت نہیں، صرف ایک فرد ہے۔ پی ٹی آئی والے اپنے منتخب کردہ چیئرمین بیرسٹر گوہر کو نہیں مانتے۔ حکومت جو بھی کرے گی پی ٹی آئی اس کی مخالفت کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی کی سیاست ختم ہو چکی ہے، اگر آگے چلو بھائی، کب تک بانی پی ٹی آئی کا انتظار کرو گے؟ سانحہ 9 مئی کے ملزمان کی خلاف کارروائی کو بل کا حصہ بنایا جائے۔ اگر آئینی معاملات کے لیے الگ بینچ ہوگا تو یہ عوام کی فلاح ہے۔ اگر عدالت اپنا کام فعال طریقے سے کرے گی تو اس سے عوام کو فائدہ ہوگا۔ خصوصی کمیٹی میں تمام جماعتوں نے کام کیا، ہم نے بھی حصہ ڈالا۔ علی ظفر نے کہا ہے کہ ہم نے مسودہ پڑھا بھی نہیں، ہم پارلیمان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایم کیو ایم کے سینیٹر فیصل سبزواری سینٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ جے یو آئی کے سینیٹر مولانا طاہر الرحمان نے کہا کہ جے یو آئی 26 میں آئینی ترمیم کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ آج تک اس ملک کو آئین نے بچا رکھا ہے۔ جب بھی آئین میں ترمیم کی بات ہوتی ہے تو جے یو آئی کو تشویش ہوتی ہے۔ ہماری قیادت نے اس ترمیم کو اگر سام کہا ہے تو کوئی تو وجہ ہوگی۔ ایم ڈبلیو ایم کے علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا ہے کہ آئین میں ترمیم پارلیمنٹ کا حق ہے، بندوں کو اٹھانا، اغوا کرنا، یہ کون سی ترمیم ہو رہی ہے؟ آئینی ترمیم اتفاق رائے سے کی جاتی ہے، آئینی ترمیم میں اتنی جلدی کیا ہے؟ جے یو آئی کے لاپتہ سینیٹر عبدالشکور کی پارلیمنٹ ہاؤس میں پارٹی قیادت سے ملاقات۔ سینیٹر عبدالشکور کی پارلیمانی لیڈر سینیٹر مولانا طاہر الرحمان سے ملاقات۔ امیر جے یو آئی بلوچستان سینیٹر مولانا عبدالواسع سید محمود شاہ موجود تھے۔ سینیٹر عبدالشکور نے صورتحال سے پارٹی قیادت کو آگاہ کیا۔ سینیٹر عبدالشکور پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا، میرے پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں، میرے کچھ مسائل تھے، حل ہو گئے ہیں، اسلام آباد میں نہیں تھا، ابھی پہنچا ہوں، کچھ غلط فہمیاں تھیں جو مولانا سے ملاقات کے بعد دور ہو جائیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم مولانا صاحب کے رول کے بہت معتقد ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اس بل پہ پاکستان تحریک انصاف ووٹ نہیں دے سکتی۔ مولانا صاحب بالکل آزاد ہے اور ہم اس کے اس رول کو اپریشیٹ کریں گے کہ وہ اس بل کو سپورٹ کریں گے۔ ہمیں اس سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے۔ مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا فیوچر میں بھی یہ تعلق انشاءاللہ تعالی ایسا ہی رہے گا۔ پی ٹی آئی کے بگوڑے پھر بھاگ گئے۔ اگر اپوزیشن تھی تو اس ترمیم کے خلاف ووٹ دے دیتے، یہ سارا پلان کا حصہ تھا۔ پاکستانی قوم کو پتہ ہونا چاہیے، سیاسی جماعتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 9 مئی والی اس پارٹی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ سینیٹر فیصل ووڈا کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ بڑی خبر دینے جا رہا ہوں، پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک بن گیا ہے، ایک زیر سیاستدان ہیڈ کرے گا۔ میں نے کہا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان کی طرح پی ٹی آئی پاکستان بھی بنے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک کی تردید کر دی، کہا کہ تحریک انصاف متحد ہے، کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے۔ بیرسٹر گوہر کی 11 ممبران کے رابطے میں نہ ہونے کی بھی تردید، کہا کہ میرے 3 سے 4 ممبر رابطے میں نہیں ہیں، ہم نے ایسا نہیں کہا کہ ہمارے ممبر حکومت کو ووٹ دیں گے۔